राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में एकादशी का महात्म्य और कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी रानी और 2 पुत्रों के साथ रहता था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी तरह के व्रत, उपवास, दान, पुण्य किया करता था। राजा की प्रजा भी राजा की देखादेख ही करती थी। उस राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। यहाँ तक कि राजा के महल में उसकी दासियाँ, बांदियाँ, रानी और राजा के दोनों पुत्र भी एकादशी का व्रत निराहार रहकर करते थे। राजा की प्रजा बहुत सुखी थी। किसी प्रकार की कोई रोग दोष, किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा कुछ नहीं था। सभी प्रजा अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को पुत्र के समान ही पालता था। राजा के नगर में विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर था। एकादशी के दिन राज परिवार के साथ प्रजा के सभी लोग उस विष्णु मंदिर में पूजा पाठ करते थे और रात्रि जागरण में समय बिताते थे। राजा के नगर में एकादशी के दिन न तो कोई अन्न खाता था और न ही अन्न हाट बाजार में बेचा जाता था। एक बार की बात है, उस नगर में दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास काम मांगने के लिए आया। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता है, इसलिए तुम्हें भी एकादशी का व्रत फलाहार करके ही रहना पड़ेगा। उस समय तो वह व्यक्ति राजा की बात को स्वीकार कर लेता है। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद जब एकादशी का दिन आया, तब राजमहल में किसी ने भी फलाहार नहीं किया, क्योंकि सभी निराहार रहकर व्रत करते थे। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति को अपने नौकर के हाथ में फल भिजवाए। वह व्यक्ति फल खाकर रह गया, लेकिन शाम होते होते उसे भूख सताने लगी। वह व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि हे महाराज, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने आज से पहले कभी व्रत नहीं किया। अगर मैं इस तरह भूखा रहूँगा तो सुबह तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। हे महाराज, मुझे अन्न चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी सभी शर्तें याद है, लेकिन मेरा शरीर मुझे भूखे रहने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हे महाराज, आप मुझे अपने नौकर के हाथ अन्न दिलवा दीजिए। तब राजा ने अपने नौकर से कहा कि इस व्यक्ति को आटा, दाल, तेल, घी दे दो। नौकर ने एक व्यक्ति के जितना उसे आटा, दाल, तेल, घी सब सामान दे दिया। जब वह व्यक्ति जाने लगा तो राजा ने उसे कहा कि अरे भाई, जब तुम खाना बना लो तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। वह व्यक्ति राजा के सामने सिर हिला देता है। वह सारा सामान लेकर तालाब के किनारे पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने भोजन तैयार किया। जैसे ही वह भोजन बनने के बाद थाली में डालकर खाने लगा तो उसे राजा वाली बात याद आई। तब उसने एक पत्तल में भगवान के लिए भोग रखा और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, हे ठाकुर जी, आप मेरा भोग स्वीकार करने के लिए आ जाइए। बार बार वह एक ही बात बोलता रहा, लेकिन बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी
कोई नहीं आया। ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रही थी। माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे देव, हे स्वामी, आपका एक भक्त आपको भोग स्वीकार करने के लिए बुला रहा है। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है और यही उपवास तो आपका भी है। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, यह बात सही है कि मेरा भी उपवास है और आपका भी उपवास है, लेकिन यह व्यक्ति बड़े ही प्रेम भाव से हमें भोजन करने के लिए बुला रहा है, इसलिए हमें इसका भोजन स्वीकार करना ही चाहिए। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देव विमान में बैठकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह व्यक्ति जैसे ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को देखा तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो भगवान विष्णु को ही भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन भगवान विष्णु तो माता लक्ष्मी को साथ लेकर आए हैं। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से का भोजन भी परोस देता हूँ। तब उसने 2 पत्तलों में भोजन परोस दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब वापस एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने वापस राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे इस बार आप ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी नौकर से दिलवाइएगा। राजा ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? तब वह व्यक्ति बोला कि राजा जी, पिछली बार आपके कहने पर ही मैंने ठाकुर जी को भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को साथ लेकर मेरा भोजन ग्रहण करने आए थे, तब मैं भूखा रह गया था, इसलिए इस बार आप मुझे ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी दिलवा दीजिए। उस समय राजा ने इस बात को मजाक में टाल दिया। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति ज़्यादा भोजन करना चाहता है, इसलिए यह झूठ बोल रहा है। तब राजा ने अपने नौकर से कहकर ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी उस व्यक्ति को दिलवा दिया। वह व्यक्ति वापस तालाब पर गया और उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने वापस ठाकुर जी को आवाज़ लगाई कि हे ठाकुर जी, भोजन बनकर तैयार है, आप मेरा भोजन स्वीकार करने के लिए आ जाइए। उस समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारद जी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, चलिए आज मैं आपको मृत्यु लोक में भोजन करवाने के लिए लेकर चलता हूँ। तब नारद मुनि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से बोले कि हे देव, हे माता लक्ष्मी, आज तो एकादशी का उपवास है, फिर हम भोजन कैसे कर सकते हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देव ऋषि, अगर कोई इतने प्यार से भोजन बनाकर आपको खिलाए तो क्या एकादशी और क्या द्वादशी, आप चलिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारद मुनि उस व्यक्ति के पास भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। उस व्यक्ति ने वापस मन ही मन सोचा कि मैंने तो 3 जनों का ही खाना बनाया था, एक मेरा, एक भगवान विष्णु का और एक माता लक्ष्मी का, लेकिन नारद मुनि भी आ गए हैं। तब उसने मन ही मन सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से का खाना परोस देता हूँ, अगली बार मैं और ज़्यादा आटा, दाल राजा जी से मांगूंगा। ऐसा सोचकर उसने 3 पतलों में भोजन परोस दिया। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारद मुनि ने भोजन ग्रहण किया
भोजन करने के बाद उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद जब वापस एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने वापस राजा जी से कहा कि हे महाराज, पिछली बार आपने मुझे 3 जनों का आटा, दाल, तेल, घी दिया था, लेकिन वह मेरे फिर भी कम पड़ गया। मैं दोबारा फिर भूखा ही रह गया। राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 3 जनों के जितना आटा, दाल, तेल, चीनी दिलवाया था, फिर तुम कैसे भूखे रह गए? वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, पिछली बार वापस विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी और उनके साथ नारद मुनि भी भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए, इसलिए फिर से एकादशी पर भूखा ही रह गया। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मुझे इसकी निगरानी करनी ही पड़ेगी। तब राजा ने अपने नौकर के हाथ पिछली बार से ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी, मिर्च, नमक सब दिलवा दिया। वह व्यक्ति वापस नदी के किनारे गया और वहाँ जाकर उसने भोजन बनाने लगा। राजा चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे गए और वहाँ एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने लगे। भोजन बनने के बाद वह व्यक्ति 3 पतलों में भोजन परोस देता है और कहता है, हे ठाकुर जी, भोजन बनकर तैयार है, आप मेरा भोग स्वीकार करने के लिए आ जाइए। तभी वहाँ एक देव विमान आया। उस देव विमान में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद मुनि और ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए। राजा को अपनी आँख पर विश्वास ही नहीं हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने इतने व्रत, उपवास, दान पुण्य करे, इतने यज्ञ हवन करे, वे सब बेकार हो गए। राजा ने मन ही मन सोचा कि सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ में ही कोई कमी रह गई होगी। तभी राजा ने देखा कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, देव ऋषि नारद जी और ब्रह्मा जी ने भोजन ग्रहण किया और वे देव विमान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को भी देव विमान में बैठाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दुखी मन से वापस महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। राजा अंतिम समय तक भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए तपस्या करता रहा, लेकिन राजा को भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इतना तप किया, इतने व्रत उपवास किए, लेकिन फिर भी मुझे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। यह सोचकर वह राजा नदी के किनारे गया और जैसे ही वह नदी में डूबने के लिए हुआ, तभी वहाँ देव विमान आया और भगवान विष्णु ने राजा को आत्महत्या करने से रोक लिया और कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। और भगवान विष्णु राजा को अपने विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। इस तरह कहते हैं कि भगवान विष्णु सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा, आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं आता। भगवान विष्णु तो प्रेम के भूखे होते हैं। अगर भक्त में प्रेम है तो भगवान विष्णु उसके यहाँ जरूर आते हैं। इस तरह आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।